यह एक अजीम खुशखबरी है कि जिसने ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमज़ान के रोज़े रखे, अल्लाह ताली उसके पिछले गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। ये हदीस हमें अपनी रूह को ताजगी बख्शने का मौका फराहम करती है। रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़े रखने का नहीं, बल्कि ये एक ऐसी रूहानी हकीकत का आईनादार है जिसमें हम अपने ताल्लुकात को अल्लाह से मजबूत करते हैं। रोज़ा हर मुसलमान की ज़िंदगी में एक अहम मकाम रखता है। ये हमें सब्र, तहम्मुल और खुद एहतिसाबी की तालीम देता है। रोज़ा रखने के दौरान इंसानी जिस्म को एक किस्म की पाकीज़गी का तजर्बा होता है। सुबह से शाम तक ग़ज़ा और मशरूबात से परहेज़ करना इंसानी रूह को दुनियावी मशागिल से दूर करके अल्लाह की बंदगी की तरफ राग़िब करता है। ये महज खाने पीने का रोज़ा नहीं, बल्कि बुराइयों से परहेज़, ज़बान की हिफाजत और दिल की पाकीज़गी का सफ़र है। हमारे प्यारे नबी की ये हदीस हमें ये भी बताती है कि रोज़े का एक अहम जुज़ू नियत है। नियत का सही होना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी अमल का दार व मदार उसके नियत पर होता है। अगर हम रोज़ा ईमान के साथ रखते हैं तो ये सिर्फ एक इबादत नहीं रहता, बल्कि अल्लाह की खुशनुदी का ज़रिया बन जाता है। ये हमारे दिलों में तक़वी और खुशुआ का जज्बा पैदा करता है, जो कि ईमान की पहचान है। रमज़ान के इस बाबरकत महीने में रोज़े रखना हमें दूसरों की हालत समझने और उनकी मदद पर भी आमादा करता है। हम भूख और प्यास का तजर्बा करते हैं, जिससे हमें गरीबों की मुश्किलात का एहसास होता है। ये एक मौका है कि हम अपनी दौलत को उन अफराद की मदद में सिर्फ करें जो नाजुक हालात से गुजर रहे हैं। सच तो ये है कि रमज़ान के रोज़े रखने के फ़वाइद बेशुमार हैं। ये न सिर्फ हमें अल्लाह के करीब लाते हैं, बल्कि हमें अपने गुनाहों की माफ़ी का भी यकीन दिलाते हैं। ये रूहानी सुकून की तरफ ले जाते हैं और हमें अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी के लिए नया अज़्म अता करते हैं। इस महीने का हर रोज़ हमें अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का एक नया मौका फराहम करता है। आखिरी बात यह है कि रोज़ा सिर्फ एक जिस्मानी इबादत नहीं, बल्कि ये दिल की पाकीज़गी का भी अमल है।